पूरा देश ये जानना चाहता है कि एलएलएम छात्रा से रेप का आरोपी शाहजहांपुर से बीजेपी का नेता, पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कैसे गुजारी जेल में अपनी पहली रात। क्या उसे वो सब सुविधाएं मिली हैं जो चिदम्बरम को मिली हैं तिहाड़ जेल में? ये सब जानना चाहते हैं कि वो किस तरह की जेल में रह रहा है, कैसे उसकी पहली रात कटी, क्या उसको खाने को मिला। तो आज कुछ जवाब हम लेकर आए हैं आपके लिए। पहले चिदम्बरम से चर्चा कर लेते हैं। दरअसल चिदम्बरम जिस जेल में, तिहाड़ जेल विश्व की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती है। और मैं आपको बता दूं, वहाँ इस तरह की स्पेशल सेल बने हुए हैं कि छोटी जेलें वहाँ अवेलेबल हैं, जहाँ छोटी सेल अवेलेबल हैं। लेकिन जो जिला कारागार होते हैं आमतौर पर शाहजहांपुर जैसे, वहाँ इस तरह की कोई वीआईपी जेल नहीं होती, बल्कि जेलों में ही वीआईपी सुविधा मिल जाती थी अब तक। लेकिन चिन्मयानंद के मामले में कुछ दूसरा है। वहाँ 9 बैरक हैं, ये समझिए 9 बैरक हैं केवल। और 9 बैरक में आम तौर पे 511 कैदियों की जो क्षमता है उस जेल की होती है। करीब 50 से 60 कैदी एक बैरक में रखे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो 9 बैरक हैं उनमें 100 से 150 कैदी ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। और ऐसे में वहाँ पर जो क्षमता है उससे 3 गुना ज़्यादा कैदी हैं, लगभग 1400-1500 कैदी हैं। ऐसे में एक बैरक जो छोटी थी उसको खाली कराया गया चिन्मयानंद के लिए और उसे वहाँ रखा गया है। जिस तरह से चिदम्बरम से अगर तुलना की जाए तो उसको छोटी सेल में चिदम्बरम को फ़ैन तो मिला हुआ है दोनों जेलों में। चिदम्बरम से अगर तुलना की जाए तो उनकी छोटी सेल में जो सुविधाएं हैं, ख़ासतौर पर उन्होंने वेस्टर्न कमोड मांगा था, उस तरह की सुविधा शाहजहांपुर जेल में नहीं है। और चिन्मयानंद ने ये मांगा भी नहीं। जो दवाइयाँ मांगी, कुछ चीज़ें और सुविधाओं के तौर पे मांगी थी, वैसा कुछ नहीं है। एक सामान्य जेल है जहाँ पर आगे अहाता बना हुआ है पूरा उस बैरक के बाहर, और एक हौदी बनी हुई है जहाँ के चिन्मयानंद को नहाने की सुविधा मिल सकती है। एक ओपन बाथरूम, जो एक दीवार खड़ी हुई है, पूरी तरह से दरवाजे से बंद नहीं होती, वो खुली हुई है। वहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा है। वेस्टर्न कमोड नहीं है। और बैरक में टीवी है, लेकिन ख़ास मौक़ों पर, ख़ास टाइम पर वो खुलता है और चलता है। अखबार की सुविधा है। और जो खाने की सुविधा, वो जो नॉर्मल खाना मिलता है वही खाना चिन्मयानंद को मिला। लेकिन ऐसे मैं आपको बता दूं कि चिदम्बरम ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि चिन्मयानंद को, क्योंकि बतौर एक स्वामी इस तरह के खाने की आदत है। ये अलग बात है कि चिन्मयानंद को क्योंकि अकेले रखा गया है, तो चिन्मयानंद ने काफ़ी समय, जो पूरा टाइम था, गुमसुम अकेले बैठने में बिताया। जेल के बाहर भी जो उन्हें सुरक्षा के लिए लोग मिलते हैं, उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी जेल और जो पूरा का पूरी चिदम्बरम की रात थी, वो करवटें बदलते गुजरी। हालांकि ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि ज़्यादातर ये ओपन होती हैं, इतनी पूरी तरह से ढकी हुई। तिहाड़ जेल की तरह सेल नहीं है जहाँ पे कि मच्छर ना पहुँच सकें। मौसम इस तरह का है, मच्छर धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए जेलर ने कोई इंतजाम किए थे, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ज़्यादातर समय गुमसुम रहते हुए चिन्मयानंद ने बिताया। ज़्यादा लोगों से बात नहीं की। रात में देर रात तक करवटें बदलता रहा। और ऐसे में आगे कितने दिन जेल में रहना है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अब लगता नहीं है कि चिन्मयानंद को, भले ही उन्हें रेप की धारा 376C लगाई गई है, जिसमें कि कम सज़ा का प्रावधान है। हो सकता है कल को दवा में या कोर्ट अपना फैसला लेकर उस पर धारा 376 में तब्दील कर देता है, वो अलग बात है। लेकिन ये पक्का है कि चिन्मयानंद को, जितना मीडिया का प्रेशर है, लंबे समय तक जेल में रहना है। और 11:35 पर लाया गया था चिन्मयानंद को। उसके 3 घंटे बाद करीब वो बाकी तीनों छात्र जो छात्रा के सहयोगी थे, उनको भी उसी जेल में लाया गया। लेकिन बाकी बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया। उन्हें अलग से कोई सिक्योरिटी उस तरह की नहीं मिली है। लेकिन चिन्मयानंद को अकेले रखा गया। और ऐसे में जो भी जेल से जानकारी आती है और कोई नया डेवलपमेंट पता चलता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।